हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया वीडियो लेक्चर लेके आए जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम एक पढ़ने वाले हैं, मिलीमन्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। हालांकि वो 12th में नहीं है, लेकिन हम उसका यूज एज ए शॉर्ट ट्रिक करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में जब हम करंट निकालते हैं, मल्टीपल बैटरीज लगी होती हैं, तो I1, I2, I3 करंट निकालने के लिए हम बहुत लंबा मेथड यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पर हम मिलीमन्स थ्योरम से मल्टीपल बैटरी से निकलने वाली करंट्स को निकालेंगे। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, ध्यान से समझिए। मैंने जैसा कहा था कि मिलीमन्स थ्योरम आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एम्स में, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम मिलीमन्स थ्योरम लगा करके बहुत ही आसानी से बड़े बड़े सर्किट्स जिसमें 3 से 4 करंट होती हैं, I1, I2, I3, I4, उनको हम निकालेंगे। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, और प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब मैंने बताया था। चार्जिंग मोड क्या होता है, डिस्चार्जिंग मोड क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सारी बात हमारी हो चुकी थी। हमने इनमें एक रिलेशन भी बना लिया था, E माइनस बी इक्वल टू आई आर, या जब डिस्चार्जिंग मोड होता है तो अलग इक्वेशन होती है, इस तरह से। ठीक है ना। तो आज हम उसी से आगे लेके चलते हैं और हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, हर चीज आपको नोट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। मैंने जैसे कहा था कि एम्स, नीट के और जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें करंट्स फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो हम किरचॉफ लॉ लगा के 3-3, 4-4 इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, तो काफी टाइम लगता है हमें। हम मिलीमन्स थ्योरम भी यहीं पर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप जो है कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ऑब्वियसली दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, दो सेल लेंगे, उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे। वैसे तो सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, और सीरीज पैरेलल का मिक्स ग्रुपिंग भी होती है सेल्स की, पर इतना हम नहीं पढ़ेंगे अभी। हम सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट बता के फिर मैंने कहा ना कि मिलीमन्स थ्योरम हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। एक सेल, इस तरह से ये सेल का सिंबल होता है, ये सेल का ईएमएफ होता है E। मान लो ये E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसके साथ एक दूसरा सेल लगा दिया हमने, ये इस तरह से, ये सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो हमें एक कंबाइंड सेल मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से, और जिससे हम रेजिस्टेंस में करंट डालेंगे, तो वो चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इसको आप भले A पॉइंट दे दो और इसको B पॉइंट दे दो, इसको बीच में कोई C पॉइंट दे दो। तो जो कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें V दिख रहा है, बेसिकली ये V है क्या, VA माइनस BB है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब इसको और अगर ढंग से समझे कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस C और B के बीच में ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल मिलकर ये बना है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो BA माइनस BB हुआ, और ये BA माइनस BB बेसिकली क्या है, एक तो BA माइनस BC, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहां से यहां तक का, प्लस VC माइनस BB। इस तरह से ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, BA माइनस BC प्लस VC माइनस BB। तो आप BA माइनस BB तक पहुंच गए। अब देखिए क्या होगा, BA माइनस BC की बात करें, BA माइनस BC कल हमने बताया था आपको, एक सेल होता है जिसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है ना। इस सेल से करंट इधर आएगी, इस तरह से, इससे भी इधर ही आएगी, सेम करंट आएगी, I करंट। कितनी करंट आएगी, I, पूरा एक ही है ना। तो हमने कल रिलेशन बताया था कि V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। ऐसे रिलेशन बताया था हमने, V बराबर E माइनस
आई आर, जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होता है, जब हम सेल से करंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, उसमें V बराबर E माइनस आई आर इक्वेशन होती है। तो VA माइनस VC की बात करें तो हो जाएगा E1 माइनस IR1, राइट, प्लस VC माइनस VB की बात करें तो हो जाएगा E2 माइनस IR। ये रिलेशन लगा दिया, V बराबर E माइनस IR, समझ गए ना। और जब सेल चार्जिंग मोड में होता है तो V बराबर होता है E प्लस IR। ये दोनों बातें पता है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते, देखिए एक टर्म हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, दूसरा माइनस IR1 और माइनस IR2, माइनस का कॉमन लेने आई, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ये V इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब कॉम्बिनेशन का वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, CPD भी कह सकते हैं इसको, V इक्विवेलेंट। अब आप देखें गौर से, आपकी जो इक्वेशन बनी है ये वाली, V बराबर E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस, इस तरह से ये V इक्विवेलेंट है। अब इसको कंपेयर करें इससे, V बराबर E माइनस IR से इसको कंपेयर करें, V बराबर E, तो ये चीज क्या दिख रही है, ये है E इक्विवेलेंट, और ये चीज क्या दिख रही, R इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इसी फॉर्म में लिख दिया ना हमने, V बराबर E माइनस I R। इसको जो हमने सॉल्व किया यही है ना। तो इसका मतलब अगर दो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट R कितना आ रहा है, R1 प्लस R2। ये ध्यान रखना, मतलब ये दो सेलों का कॉम्बिनेशन, ये E इक्विवेलेंट है ये वाला, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट। तो दो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 आता है। अगर तीन सेल होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरह से आता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आसान है, कुछ नहीं है। पैरेलल में जैसे आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का हो, सेल का हो, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए दो सेल का अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। देखिए एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लिया, और ये E1 R1 E2 R2, राइट। दोनों सेल पैरेलल में। इस सेल से करंट निकली I1 मान लो, और इस सेल से करंट निकली I2, मतलब डिस्चार्ज मोड है सेल का, सेल से हम करंट बाहर ले रहे हैं, और I1 प्लस I2 मिलके क्या बन जाएगी I। तो I बराबर I1 प्लस I2। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, आपको दिख रहा है। एक सेल से I1 करें, दूसरे से I2, I1 प्लस I2 I मिलकर के फिर पूरा हम अगर बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें तो उसमें ये करंट जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, ये I1 I2 की वैल्यू होगी कितनी ये निकालना है। तो चूंकि दोनों सेल पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो E1 सेल के क्रॉस होगा वो E2 होगा, मतलब VA माइनस VB, इसको हम V कह सकते हैं। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा कितना, अभी इक्वेशन बताई हमने, E माइनस IR, तो E1 माइनस I1 R1। अभी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला यूज किया था वो ये V बराबर E माइनस IR। V का मतलब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कहा है। अब दूसरे सेल की बात करें तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही बन रहा है, A और B के बीच में ये भी लगा ना। तो ये तो फॉर फर्स्ट सेल हो गया, फॉर फर्स्ट सेल की बात करें V बराबर E1 माइनस IR1। तो यहां से I1 बराबर कितना मिल जाएगा, इसको इधर ले आओ, E1 माइनस V अपॉन
आर, ये हो गया आई वन। अब फॉर सेकेंड सेल की बात कर लेते हैं। फॉर सेकेंड सेल V बराबर, V सेम ही रहेगा कि दोनों सेल पैरेलल में, E2 माइनस I2 R2, दिस गिव्स I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, ये हो गया। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। I1 बराबर I2 बराबर E माइनस V अपॉन R1, E माइनस V अपॉन R, इसी से आया। ये कल हमने बताया था जब पिछले वीडियो लेक्चर में हम सेल पढ़ा रहे थे, तो ये सारी चीजें आई थी। तो I1 I2 आ गया। अब यहाँ पर आप डाल दो I बराबर I1 प्लस I2 में ये वैल्यू हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए डाल रहा हूं मैं, तो यहाँ लिख देता हूं I बराबर I1 प्लस I2, I1 क्या है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। I1 और I2 की जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर डाल दी, I बराबर I1 प्लस I2 में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लें। चलिए, तो I बराबर, देखिए यहाँ पर एक टर्म आएगा E1 अपॉन R1 और दूसरा टर्म आएगा E2 अपॉन R2, दोनों प्लस के हैं। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तो ये टर्म बना लिया। दूसरा टर्म आएगा माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2, माइनस कॉमन ले लो, अंदर दोनों प्लस के रहेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन। अब हम कोई फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, फिजिक्स को खत्म हो गई, तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को भी उसी फॉर्म में लिखना, V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इनटू R इक्विवेलेंट, फार्मूला उसी फॉर्म में लिखना है। V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R, इस फॉर्म में फार्मूला लिखना है। तभी हमें दिखेगा कि E इक्विवेलेंट इसमें क्या आएगा, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, समझ गए ना। चलिए, तो I बराबर, ये E1 E2 है, तो यहाँ तो एलसीएम ले लो आप, R1 R2 कितना बचेगा, यहाँ पर R1 जाएगा, E1 R2 E2 R1 आ जाएगा, ठीक है ना। R1 R2 एलसीएम ले लिया, इनका गुणा करने दे, R2 बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1, ये तो यहाँ आ गया। माइनस का V कॉमन ले लो यहाँ बाहर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा, यहाँ भी एलसीएम R1 R2 आएगा, यहाँ भी एलसीएम R1 R2 आएगा, और ऊपर बचेगा R1 प्लस, बच्चा कहता नहीं सर R1 प्लस R2 नहीं बचेगा, R2 प्लस R1 बचेगा। हाँ सही बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 प्लस R2 लिखे, R2 प्लस R1। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गई हमारी I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V समथिंग, ठीक है। अब हमें इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए, V बराबर E माइनस I R के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ ये सिस्टम थोड़ा सेटिंग बैठा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, V को फ्री करना है हमें, V बराबर E माइनस I, V को फ्री करना। इसके बाद V के साथ जो मल्टीपल है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, V के साथ जो मल्टीपल दिया गया है ना, ठीक है ना, या तो इसके रेसिप्रोकल से पूरे गुणा कर दो तो ये कट जाएगा, या अगर हम V को फ्री करेंगे तो ये जो टर्म है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड होगा, ऐसे करके। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसके रेसिप्रोकल से। पूरी इक्वेशन को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप हमारा ये फ्री हो जाएगा। देखिए, तो I के साथ क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका उल्टा गुणा कर दिया, इक्वल टू, इसके साथ जब इसका उल्टा गुणा करेगा R1 R2 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, ये बचेगा। ध्यान समझिए, इस टर्म के साथ इसके उल्टे का गुणा करना, इसका उल्टा मतलब R1 R2 यहाँ आएगा, R1 प्लस R2 तो R1 R2 कट जाएगा। अब V के साथ जब इसके उल्टे गुणा तो V तो फ्री हो गया, माइनस V फ्री हो गया। बस इतना सा आपको ट्रिक लगाना था। अब V को इधर ले आओ और I पैटर्न को इधर ले आओ, V इधर ले आओ, तो V बराबर, ये तो ऐसे ही रखने दो, यहाँ ये V माइनस का था, इधर आया प्लस आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको तो जो माइनस I R1 R2 अपॉन
R1 प्लस, अब आपका ये हो गया, यही बी इक्विवेलेंट है आपका, ये बी क्या था इक्विवेलेंट, तो ये देखो बी इक्विवेलेंट इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो देखो ई इक्विवेलेंट के लिए क्या आया, ये वाला टर्म, ये ई इक्विवेलेंट है, और आई की जगह आई है, और ये वाला टर्म क्या है, आर इक्विवेलेंट, ये वाला। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, जब दो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन था तो ई इक्विवेलेंट आया था E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट आया था R1 प्लस R2, सिंपल है। लेकिन जब दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 नहीं आया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आया, और आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 नहीं आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आया। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ाने जा रहे हैं, मिलीमन्स थ्योरम, जिससे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, उनकी करंट्स वगैरह हैं, वो हम आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलीमन्स थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलीमन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। मिलीमन्स थ्योरम, सेल आपने पढ़ लिया है। देखिए सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला डिस्चार्जिंग मोड, आपको अच्छी तरह से पता है डिस्चार्जिंग मोड का मतलब क्या होता है। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब ये होता है, ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब सेल से करंट हम बाहर ले रहे हैं, सेल से करंट हम बाहर ले रहे हैं, सेल डिस्चार्जिंग मोड होगा। इस केस में डिस्चार्जिंग मोड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, टीपीडी कह सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी जो भी होता है किसके बराबर होता है, अभी बताया था मैंने, V बराबर E माइनस आई आर, राइट। तो यहां से I बराबर निकल आएगा, I बराबर कितना आएगा, इसको ले आओ, इस टर्म में ले आओ, E माइनस V अपॉन R। ये होता है डिस्चार्जिंग मोड ऑफ द सेल, आपको पता है। दूसरा होता है चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड में क्या होता है, सेल में करंट हम देते हैं, ठीक है ना। तो बनाइए, ये ईएमएफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चार्जिंग मोड हो गया। इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना होता था, E प्लस आई आर, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। अगर यहां से I निकालेंगे तो फिर आएगा ये V माइनस ई अपॉन आर, ठीक है ना, E का साइन चेंज हो जाएगा। और तीसरा होता है कट ऑफ मोड, जब बैटरी सर्किट में है ही नहीं। डिस्चार्जिंग मोड जब सेल से करंट ले रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E माइनस आई आर होता है। चार्जिंग मोड जब सेल के अंदर करंट जा रही है। और तीसरा मोड मैंने कौन सा बताया आपको अभी, जब बैटरी नहीं लगी है, कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड। तीसरा मोड जो है वो कट ऑफ मोड होता है, कट ऑफ मोड मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट है, मतलब बैटरी नहीं लगी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में I कितना होगा, 0 होगा। तो I बराबर कितना होगा, 0। जब बैटरी नहीं लगी तो I बराबर 0 होगा। जब I बराबर 0 कर देंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, E। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो E के बराबर होता है। तो ये तीन बेसिक चीजें आपको पता है, हमने बता दिया था। अब हम बात करते हैं मिलीमन्स थ्योरम के कौन कौन से स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नोट कर लेना ध्यान से, डिस्चार्जिंग मोड, चार्जिंग मोड और कट ऑफ मोड, मैंने तीनों मोड अभी आपको बताए थे। अब हम मिलीमन्स थ्योरम की बात करते हैं। चलिए
देखिए मिलमन्स थ्योरम में हम 3 केस लेंगे। जब बैटरी सेम पोलैरिटी पे है तो हम क्या करेंगे, जब पोलैरिटी रिवर्स है तब हम क्या करेंगे, जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे ब्रांच में। तो ये 4 मोटी मोटी चीजें हैं, इनको आप सीख लेंगे तो आपका मिलमन्स थ्योरम बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपको किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये भी क्वेश्चन को फाड़ देंगे। चलिए मिलमन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं, ठीक है ना। मिलमन्स थ्योरम में सबसे पहला काम है, जैसे कोई भी कनेक्शन ले लो, ध्यान से समझना। यहां पर सारी बैटरी सेम पोलैरिटी में, मतलब सारे प्लस कनेक्शन एक ही तरफ है, ठीक है ना, मतलब सेम पोलैरिटी की बात यहां पर हो गई, सेम पोलैरिटी। ये E1 है, ये रेजिस्टेंस R1। आप स्मॉल R1 ले या कैपिटल R1 ले, उसमें कंफ्यूज मत होना। कई बच्चा कहता सर आपने तो स्मॉल R बताया था, अरे बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस उसको R नाम दो ना, ये लोग डर क्यों रही है, R1 नाम दो, ये लो E2 R2 E3 R3। अब आपसे पूछा गया, जैसे यहां से करंट I1 निकली, कितनी निकली I1, यहां से करंट निकली I2, यहां दिखा दो बोलिए I2, और यहां से करंट निकली वो है I3, ऐसे करके I1 I2 और I3। अब आपको कैसे सॉल्व करना, I1 I2 और I3 आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप है CPD निकालना, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस या इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सबसे पहले इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इक्विवेलेंट निकाल लो आप। कई लोग इसको VV कहते हैं या CPD कहते हैं, V इक्विवेलेंट को V ही हम कह रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये निकालना है, इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ E अपॉन R अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन R। याद कर लो इसको, सबसे पहला स्टेप है इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या CPD, कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। पहला काम है V निकालना, पहला काम है V निकालना, क्योंकि सारी ब्रांचेस पैरेलल में है, तो पहले इक्विवेलेंट V निकाल लो, आपको कितना आएगा। फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ E बाई R अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई R। इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए V बराबर E बाई R है तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। E बाई R है ना, E बाई R लिख दिया, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पहला काम है V निकालना। दूसरा काम I1 I2 और I3 निकालना। अभी मैंने क्या बताया था, I बराबर फार्मूला क्या था, E माइनस बी अपॉन R। तो I1 बराबर क्या जाएगा, E1 माइनस बी अपॉन R1। V कौन सा वाला, ये वाला जो CPD निकाल लिया आपने, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, E1 माइनस बी अपॉन R1। अभी फार्मूला बताया था आपको यार, V बराबर क्या बताया था हमने, E माइनस आई आर। इस I को इधर ले गए थे तो E माइनस बी अपॉन R आया था, इसी फार्मूले से। I2 बराबर निकलेगा ऐसे E2 माइनस बी अपॉन R2 और I3 निकल जाएगा इसी तरह से E3 माइनस बी अपॉन। तो सिर्फ आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, इक्विवेलेंट भी निकालना और उसके बाद सीधा धड़ा धड़ा I1 I2 और I3 निकालने इन फार्मूलों से। नोट कीजिए इनको। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, इसमें रिवर्स पोलैरिटी का। नोट कर लिया हो, देखो सेम पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी का मतलब ये है, जैसे आपने करंट को इधर ही शो करना है और बैटरी का प्लस की इधर ही है, इसका मतलब सेम पोलैरिटी है।
लेकिन अगर आपने करंट को इधर लिया और यहाँ बैटरी का माइनस है तो बैटरी का ई का साइन चेंज कर दो, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। अगर रिवर्स पोलैरिटी है तो बैटरी का जो ईएमएफ उसका साइन चेंज कर दो, बस। देखो मैं बता रहा हूं, इसे यही ले लेता हूं, रिवर्स पोलैरिटी। अगर रिवर्स पोलैरिटी वाला, अरे इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर देते हैं यहीं पर, ये इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया, ये बस। करंट हमने इधर ही रखी, ये बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में, ये वाली बैटरी। आप समझ लो रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। करंट हमने इधर निकालनी, प्लस की तरफ से करंट निकालनी और इधर बैटरी का प्लस ही लगा, इसका मतलब बैटरी सेम पोलैरिटी में लगी है। करंट हमने इधर निकाली लेकिन इधर माइनस पोल लगा है, इसका मतलब ये बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में। आपको क्या करना, रिवर्स पोलैरिटी के केस में, इन केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी ई का साइन चेंज कर दो, मतलब ई की जगह माइनस ई हो जाएगा। अगर बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में लगी है तो ई की जगह माइनस ई हो जाएगा, मैंने ये लिखा है। तो देखो अब इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कौन से टू मिलेगा, ई बाई आर में क्या आएगा, E1 अपॉन R1, ये तो ठीक है E1 अपॉन R1, ये बैटरी रिवर्स, तो यहां पर क्या जाएगा माइनस का, वैसे साइन नेगेटिव हो गया E2 का, और E3 तो सेम पोलैरिटी हो गया। अब ऐसे यहां पर आ जाओ, कहां चेंज आएगा, I1 तो ठीक है E1 माइनस E अपॉन I2 की जगह क्या आएगा, E2 है ना, वहां माइनस का E2 आ जाएगा, ये माइनस साइन यहां लग जाएगा, और I3 किससे, तो कुछ नहीं करना। ये तो कहने की बात है कि हमने 2 केस बना दिए, 3 केस बना दिए। अगर रिवर्स पोलैरिटी का केस है, इसका मतलब बैटरी का साइन आप चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये तो था पहला केस। अब हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए हटा के इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही करके क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, चलो बताइए। क्वेश्चन ये है 6 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, सिक्स वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या क्या है 362, 3 ओम 6 ओम 2 ओम। एक बैटरी उल्टा कर लेते हैं यार, दोनों चीजें आ जाएंगी सामने, माइनस इधर कर देते हैं प्लस इधर कर देते हैं। चलिए बन गया अपना क्वेश्चन, I1 I2 I3, समझ गए ना, ऐसे करके हमने करंट सब एक ही तरफ निकालनी है, I1 I2 और I3। अब देखिए इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कितना आएगा V बराबर, यही फार्मूला लगाओ। अब देखो V बराबर कितना आएगा, देखो बताइए, E अपॉन R है ना, E1 अपॉन R1, यही तो मतलब होता ना, प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। फटाफट करो, E1 अपॉन R1, E1 कितना है 6 वोल्ट, R1 कितना 3, 6/3, 6/3। फिर E2 अपॉन R2, E2 माइनस हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी बैटरी ध्यान रखना, तो माइनस का 12/6 माइनस 12/6, फिर 18 अपॉन प्लस अपॉन 1/3 प्लस 1/6। रिवर्स पोलैरिटी के केस में सिर्फ बैटरी का साइन चेंज करना, आपको रेजिस्टेंस का साइन वाइन नहीं चेंज करना, बैटरी का साइन चेंज करना। इसको सॉल्व कर लो, देखिए 6/3 कितना हो जाएगा 2, पूरा कर देता हूं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 12/6 प्लस 9 अपॉन 1/3 1/6 1/2, यहां तक के आता हूं, वैसे तो हमें पता है 1/3 1/6 1/2, ऐसे कितना आएगा 6 3 2 जा 6 6 बन गया 6 2 3 जा 3 2 5 6, मतलब ये 1 आएगा, अपॉन में कितना गया 1, तो ये कितना गया 9 वोल्ट। पहला काम हो गया आपका, आपने इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया 9 वोल्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है,
अब I1 बराबर क्या फार्मूला बताया था, E1 माइनस V अपॉन R1 कितना आएगा, E1 कितना है 6 वोल्ट माइनस V कितना है 9 वोल्ट अपॉन R1 कितना है 3, कितना जाएगा 6 में से 3 गया, सॉरी 9 गया, माइनस माइनस का 1 एम्पियर, माइनस का 1 एम्पियर आ गया। I2 निकालिए, E2 माइनस V अपॉन R2, E2 माइनस V अपॉन, अब देखिए E2 का साइन चेंज करो, रिवर्स पोलैरिटी है तो माइनस का 12 आएगा, माइनस V कितना है 9 अपॉन R2 कितना 6, माइनस का 21/6, माइनस का 21/6 एम्पियर आएगा। और I3 निकाल लो, I3 कितना आएगा, E3 डायरेक्ट लिखो यार, चलो E3 माइनस V, पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा कर रहा हूँ, E3 मतलब 18 वोल्ट माइनस V 9 वोल्ट अपॉन 2, 18 में से 9 गया, 9/2, 4.5 एम्पियर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और खास है, खास बात यह है कि इसमें जो एरर है ना वो 0% है, 0% एरर, मतलब अगर सिग्मा आई निकाले तो 0 आना चाहिए ना, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। अगर सिग्मा आई की बात करें I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए एक मिनट, अगर आ रहा है तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा, मतलब आपने सब कुछ सही किया है। देखिए I1 कितना है, सिग्मा आई निकाल रहे हैं, I1 है माइनस का 1, I2 है माइनस का 21/6 और I3 है मतलब 18 में से 9 गया, 9/2 प्लस का 9/2, देखो इसको सॉल्व करो, 6 बन गया 6, माइनस का 6 और माइनस का 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, माइनस का 27/6 लिखाइए प्लस का 9/2, 3 से काट दो, ये 3 दूनी 6, 3 9 27, तो ये माइनस का 9/2 होगा प्लस का 9/2, मतलब 0 आ रहा है। देखो मतलब 100% आंसर करेक्ट ही मिलेगा, लमसम नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। मिलेमन्स थ्योरम ये थी। तो 2 स्टेप है सिर्फ, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस B निकालना, एक लाइन में आ जाता है, फिर अपने I1 I2 I3 सीधे सीधे फार्मूला लगाना, E माइनस V अपॉन R, E माइनस V अपॉन R। अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज है तो वहां पर E का साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 केस और ले लेते हैं कि अगर बैटरी नहीं लगी है और अगर रेजिस्टेंस नहीं है किसी ब्रांच में तो क्या होगा। तो चलिए हटा देते हैं इसका। नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम इसमें कि बैटरी नहीं लगी है, ब्रांच कंटेनिंग नो बैटरी, ब्रांच कंटेनिंग नो बैटरी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रांच में बैटरी नहीं है तो उस ब्रांच का जो ई है वो 0 होगा, ई की जगह 0 कर दो, और कुछ नहीं करना है। ये लो, इस ब्रांच में बैटरी नहीं है, R1 R2 R3 E1 E2 I1 I2 I3। CPD निकालो, पहला काम क्या है CPD, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 करोगे, E3 0 हो गया ना, यहाँ पर E3 कितना हो गया 0 हो गया, बैटरी नहीं लगी है मतलब E3 कितना हो गया 0 अपॉन नया कुछ नहीं है। आप ये में समझो कि इसमें इतने सारे केस बता दिए, CPD आ गया। उसके बाद वही काम, I1 बराबर E1 माइनस V अपॉन R1, I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2 और I3 बराबर E3 0 हो गया माइनस V अपॉन R3। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस वही सारी चीजें वैसे ही करनी है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो।
अरे इसी को क्वेश्चन बना लो, यहाँ पर कुछ बोल्ड लिख लो यार। मैंने कहा सब कुछ नोट करते जाइए आप लोग, ये नोट कीजिए आपको करना क्या है। मान लो 3 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, कोई रेजिस्टेंस ले लो इसमें, 3 ओम 6 ओम कुछ भी ले लो, क्या आएगा बताओ। V बराबर E1 अपॉन R1 1 हो जाएगा, E1 अपॉन R1 1 प्लस E2 अपॉन R2 9/6 करोगे कितना हो जाएगा 1.5, तीसरा 0 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 भी तो कुछ ले लो 2 ओम वगैरह कुछ ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 6 3 9 2 11, देखो भाई 3 6 और 2, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 9 वोल्ट बटे 6 वोल्ट 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये जाएगा 2.5 अपॉन 11 वोल्ट। CPD आ गया। अब आप I1 I2 और I3 निकाल लो। सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, अपॉन में 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R1 1/3 प्लस 1 अपॉन R2 1/6 प्लस 1/2, ये शायद अभी किया था 1 आया था, मेरे ख्याल से 1 आया था, हाँ बिल्कुल 1 आया था। तो 1 प्लस 1.5 कितना हो गया 2.5 अपॉन 1 मतलब 2.5 वोल्ट, ये CPD आ गया। अब आप I1 I2 I3 निकाल, I1 कितना आ जाएगा E1 मतलब 3 माइनस CPD कितना है 2.5 अपॉन R3 कितना आ जाएगा, 3 में से 2.5 गया तो 0.5 अपॉन 3 1 अपॉन 6 एम्पियर। I2 निकालो, E कितना है 6 9 वोल्ट माइनस 2.5 अपॉन 6, 9 में से 2.5 जाएगा 5.5 6.5 अपॉन 6 एम्पियर। I3 निकालो, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन गलत है मेरी कोई गारंटी नहीं है। I3 निकालिए, E3 0 माइनस CPD 2.5 अपॉन R3 2, तो माइनस का 2.5 अपॉन 2। अगर आप टोटल करेंगे तो बराबर ही आना चाहिए, टोटल करेंगे तो बराबर ही आना चाहिए, कर लेना सिग्मा i बराबर 0 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। तो ये था कि ब्रांच कंटेनिंग नो बैटरी। अब आ सकता है ब्रांच कंटेनिंग नो रेजिस्टेंस, ऐसे भी आ सकता है। ब्रांच कंटेनिंग नो रेजिस्टेंस, ब्रांच कंटेनिंग नो रेजिस्टेंस, कुछ नहीं छोटी सी बात बता देता हूं, इसमें कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाया। अब ये था कि बैटरी नहीं लगी था, रेजिस्टेंस नहीं है, R1 R2 और R3 बराबर 0 हो गया, E1 E2 E3। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, इसको हम सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान सुनो कि जब ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो CPD जो होता है इस केस में इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, वो E3 के बराबर ही होता है, बस यही ध्यान रखना है। ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम CPD भी कहते हैं, वो भी किसके बराबर होता है, इस E3 के बराबर ही होगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ नहीं करना, एक चीज और यहाँ पर है, I1 I2 I3। देखो एक और प्रॉब्लम आएगी आपको, मैं बता देता हूँ। तो ये तो V तो हो गया, E3 बराबर, अब I1 निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस बी अपॉन R1, I2 निकालेंगे E2 माइनस बी अपॉन R2 और I3 निकालेंगे तो E3 माइनस बी अपॉन R3 करेंगे और B किसके बराबर है, E3 के बराबर। तो आपका I3 कितना आ रहा है, 0, और बच्चा यही गलती कर देता है। हर मेथड में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, समझ गए ना। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन आया जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियसली सीपीडी आपका E3 के बराबर होगा। फिर जब आप I1 I2 और I3 निकालेंगे आपका I3 तो 0 आ रहा है ना, E3 माइनस बी और बी किसके बराबर है, E3 के बराबर, ये तो 0 बन गया ना। तो आपका I3 0 आ रहा करंट नहीं, तो अब आप I3 ऐसे नहीं निकालेंगे, I3 ऐसे नहीं निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमने भी क्या बताया था, सिग्मा आई बराबर 0 लगाओ ना। तो आपको क्या करना है, सिग्मा आई बराबर 0 करना फॉर I3 से मतलब है उस ब्रांच की करंट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, उस ब्रांच की करंट कैसे निकालेंगे, सिग्मा आई बराबर 0 करके, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। आपको I1 I2 दोनों पता है, वो तो सही निकाली ना, तो I3 अपने आप आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हटाइए, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। 5 वोल्ट 5 ओम, दूसरा है 10 ओम मान लो। देखिए इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें लगा देते हैं। ये ब्रांच आ गई कंटेनिंग नो बैटरी वाली। तीसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, बीस वोल्ट मान लो 8 ओम, और फिर 20 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए सारी चीजें आ गई हैं, रिवर्स पोलैरिटी भी आ गई है, ब्रांच कंटेनिंग नो रेजिस्टेंस आ गया है, ब्रांच कंटेनिंग नो बैटरी आ गई है। मतलब इस क्वेश्चन कर लिया, आपको मिलमस थ्योरम अच्छे से आती है। मैंने कहा ना कि बैटरी की रिवर्स पोलैरिटी है तो ई का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रांच में बैटरी नहीं है जिस ब्रांच में उसका ई 0 हो जाएगा, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो उस ब्रांच का जो ईएमएफ होता है वही सीपीडी के बराबर होता है। अभी बताया, तो आप पकड़िए उस चीज को, सीपीडी आपको डायरेक्ट मिल गया है, बताइए सीपीडी कितना है। फिर यहां पर एक गलती करता बच्चा, सीपीडी बोलिए कितना है, 20 वोल्ट बोला हुआ किसी ने, हाँ गलत हो गया, सीपीडी 20 वोल्ट नहीं है, सीपीडी या बी कह सकते हो, माइनस का 20 वोल्ट है, हमें कैसे दिख रहा है, रिवर्स पोलैरिटी भाई माइनस का 20 वोल्ट है। मैंने कहा जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं उसी का ईएमएफ होता है वो सीपीडी के बराबर है, ये तो 20 वोल्ट है। अब आप I1 I2 I3 निकालो ना, अब आपका एक काम तो बच गया, सीपीडी निकालना ही पड़ा। I1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E1 माइनस बी अपॉन R1, E1 कितना 5, B कितना है माइनस का 20 है भाई, माइनस का 20 है, ये माइनस का 20 बटे R1 कितना है 5, कितना हो गया 5 एम्पीयर, माइनस 20 माइनस 10 का 20 होगा, 20 5 25 बटे 5, I2 कितना आएगा, E2 0। देखो ये भी आ रहा है, I1 I2 I3 और I4, I2 बराबर E2 माइनस बी, बी कितना है माइनस का 20 बटे R2 कितना है 10, 2 एम्पीयर। I3 निकालो, E3 मतलब 20 माइनस बी माइनस का 20 बटे R 8, माइनस माइनस का 40 बटे 8, 5 एम्पीयर। I4, अब I4 बराबर फार्मूला मत लगा देना, यहां पर फार्मूले से नहीं आएगा, फार्मूले से नहीं, हमें क्या करना I1 प्लस
I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 कर दो। ये I1 पता कितनी है 5, I2 कितनी है 2, कितनी है 5 प्लस I4 बराबर 0, तो I4 बराबर आ जाएगा -12 एम्पियर। बस, तो ये काम करना था आपको, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, कॉपी कर लीजिए। ये था मिलेमन्स थ्योरम। आपने जब मिलेमन्स थ्योरम पढ़ी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किरचॉफ्स लॉ में बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनानी पड़ती थी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता था। I1 I2 आते थे, हमने मिलेमन्स में कुछ नहीं, एक पहला पॉइंट CPD निकाल लो, फिर डायरेक्ट अपने I1 I2 I3 निकाल लो। 2-3 स्पेशल केस जो बताए थे, पोलैरिटी का रिवर्स है तो ई का साइन चेंज कर दो, बैटरी अगर नहीं है तो ई की जगह 0 कर दो, और अगर ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो उस बैटरी का जो EMF होता वही CPD होता, काम और आसान हो गया, ठीक है ना। कई क्वेश्चंस नीट में, एम्स में, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन आता है इससे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना, कॉपी पर नोट कर लेना, नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना कई बार आपका मन है पढ़ने का और आपके पास नेट नहीं है, तो आपने नोट्स बनाए नहीं, तो फिर आप करेंगे क्या, आप तो फंस गए ना। तो इसलिए हर चीज को नोट करते हुए जाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि लेक्चर में मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से अभी देखा करें, क्यों बहुत काम की पढ़ाई है आपके लिए, अभी स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं, तो आपका यही एक सहारा भाई है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।